हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि चिन्मय एप्लीकेशन की मदद से हम जो यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कि हमें जो लिमिट मिली है, यानी कि लोन की एक लिमिट मिलती है जिसके बाद ही हम उसे हमारी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जितनी हमें हमारी लिमिट मिली है हम उसे हमारी बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे और वो कब तक हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, ये सारी जानकारी A to Z लोन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना होगा आपको। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको फिर सर्चिंग बार में आना है और यहाँ पे चिन्मय एप्लीकेशन आपको सर्च करनी है। लोगो आप इसका देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसका लोगो है और नेम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, चिन्मय पर्सनल लोन चिन्मय फिटनेस लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे नीचे कुछ और डिटेल देख लेते हैं जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो, यानी कि आपको इसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो जब तक कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि रेटिंग की यदि बात की जाए तो 4.1 की इसकी रेटिंग है और 10 लाख प्लस लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। रिव्यूज़ की यदि बात की जाए तो 4,000 इसको रिव्यू मिल चुके हैं और रिव्यू हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। रिव्यूज़ यानी फ्रेंड्स, रिव्यूज़ वो होते हैं जो यहाँ पर जिन्होंने इन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और फिर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो लोग जो है यहाँ पर रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। कुछ रिव्यूज़ फेक भी हो सकते हैं और कुछ रिव्यूज़ बेटर भी हो सकते हैं। तो आप कुछ रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप 10-15 भी रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन से बारे में ही कुछ जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्स न्यू पर क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दे रखी होती है, लेकिन हमें किससे काम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस एप्लीकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हमें काम है वहाँ पे प्ले स्टोर पर। मैं बताऊँगा क्यों क्योंकि ये यदि हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो हमें लोन मिल सकता है। जैसे कि फर्स्ट, वर्किंग प्रोफेशनल विथ स्टेबल इनकम, यानी कि वो काम करते रहना चाहिए और उसकी जो है यहाँ पे एक इनकम होनी चाहिए। सेकंड आपका होगा क्या, अबाउट 21 ईयर, 21 ईयर तक एज होनी चाहिए, यानी कि 21 ईयर तक उम्र होनी चाहिए। यदि 21 से नीचे की है तो उसे लोन नहीं मिलेगा। अब तीसरी क्या है, तीसरी है इनकी मिनिमम टेक होम इनकम 20,000 पर मंथ, यानी कि उनकी जो इनकम है वो होम इनकम वो होनी चाहिए 20,000 पूरे घर की। जिसके बाद आधार एंड पेरेंट वेरिफिकेशन करना होगा, ये तो हम कर ही लेंगे। जिसके बाद में बैंक अकाउंट वेयर इनकम गेट्स डिपॉजिट मंथली, यानी कि बैंक स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आप बैंक स्टेटमेंट मान सकते हो। जिसके बाद में ऑल ब्राउजरिंग शुड बी इन गुड स्टैंडिंग, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे गुड कंडीशन में होने चाहिए। नीचे इन्होंने इनकी जीमेल और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यदि आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें मिल जाती हैं और यदि आप चाहें तो और चीज़ें भी इसके अंदर में देख सकते हैं। और अब यहाँ से हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है, अब हम करेंगे इसके अंदर में अप्लाई। सो अप्लाई के लिए फिर से वही प्रोसेस रहेगा कि आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को यदि आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप इसे यहाँ से प्ले स्टोर से ही ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो आप होम स्क्रीन से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे प्ले स्टोर से ही ओपन कर लूँगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन के लिए अलाउ मांगा जा रहा है तो आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है लोन के लिए अप्लाई का और लॉगिन का। तो पहले हम करेंगे फ्रेंड्स लॉगिन पे हमने क्लिक किया। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे फिर आपको इनको परमिशंस देनी है, किन चीज़ों के लिए, और इनके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। परमिशंस देनी है आपको फ़ोन डिटेल, यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, जिसके बाद में नीचे और जानकारी है कैमरा। इन चीज़ों के लिए आपको परमिशन देनी है और यहाँ से इनके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है कि आई अलो एंड एक्सेस टू एंड अग्री टू द सिविल टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेट पॉलिसी, कि मैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन एंड इनकी प्राइवेट पॉलिसी को एक्सेप्ट कर इन चीज़ों के लिए परमिशंस देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इनको परमिशंस देना है। अब इन्होंने फ्रेंड्स दे रखा है लॉगिन करने के लिए कि आप यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर भी दे रखी है कि क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा इंडियन नेशनल, यानी कि जो है यहाँ पे वो भारतीय नागरिक हो और वो जो हो उसके पास एक आईडी प्रूफ हो कि वो भारत का नागरिक है। दूसरा एज 21 ईयर से 60 ईयर के बीच में। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई वर्क करता हो। तीसरा क्रेडिट स्कोर 700 से हाई होने चाहिए।
कम नहीं, यानी कि मेरी तो इसमें लोन की कोई आशा नहीं है कि मेरे को मिलेगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद में डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सैलरी स्लिप और वर्क ईमेल होनी चाहिए। जिसके बाद में बैंक डिटेल टू वेरीफाई योर इनकम, यानी कि आपकी जो बैंक हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर, फिर उस पर आएगा 6 अंक का OTP, वो आपको वेरीफाई करना है। तो ये जो है आप वेरीफाई करके लॉगिन कर लीजिए, फिर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, फिर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, आर यू ए सैलरी, तो आपको यहाँ पे नो मिलता है और येस मिलता है। तो आपको इनमें से नो या हाँ या ना में जवाब देना है। तो आर यू ए सैलरीड, यानी कि क्या आप कोई नौकरी करते हैं, क्या कोई आप काम करते हैं, तो उसके लिए यदि हाँ, तो यदि आप करते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, और यदि आप नहीं करते तो आपको नो पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, अभी कोई वर्क नहीं करता, तो मैं नो चूज़ करूँगा। थैंक यू फॉर अप्लाइंग, योर टाइम इज़ एफोर्ड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि मेरी एप्लीकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सैलरीड ऑडियंस के लिए है, ना कि नॉन सैलरीड के लिए। तो मैं यहाँ पे सैलरीड ही चूज़ करूँगा। जिसके बाद में दूसरा, सैलरी, सिलेक्ट योर सैलरी मोड, कि आपको कैसे सैलरी मिलती है। तो सैलरी आपको चूज़ करनी। सैलरी का फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मंथली इनकम मिलती है वो कैसे मिलती है, कैश में मिलती है या IMPS में मिलती है या फिर निफ्ट में मिलती है। तो आप जो भी चूज़ करें वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लूँगा, और अब यहाँ पर आपको एंटर करना है इंटर मंथली इन हैंड सैलरी, कि आपको आपके हाथ में कितनी मंथली सैलरी आती है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप 20,000 से कम इंटर करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 20,000 इंटर कर दिए। मैं आपको स्वयं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप 2,000 इंटर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और यदि आप 15,000 भी इंटर करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हो कि आपकी जो सैलरी है वो 20,000 तक तो होनी ही चाहिए। 20,000 होगी। अब हम करेंगे लॉगिन, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करेंगे। OTP आएगा। आपको यदि OTP ना आए तो आप 60 सेकंड के बाद रिटर्न से OTP मंगा भी सकते हैं, और आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम OTP का वेट करेंगे, और OTP इंटर करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। फ्रेंड्स, वैसे भी हमने काफ़ी जो प्रोसेस है, यानी कि काफ़ी जो जानकारी है वो गलत फील की है मैंने, मेरे हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करके। लेकिन हाँ, मैं आपको प्रोसेस ज़रूर समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, और आखिरी के बाद मेरे को लोन नहीं दिया जाएगा, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। रीजंस मैं काफ़ी सारे बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम अप्लाई का प्रोसेस जानते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको इंटर करनी है ईमेल ID, आपकी एक जीमेल जो अभी आप चलाते हो। जिसके बाद में आपको इंटर करना पड़ेगा इंटर पैन नंबर, यानी कि अपने पैन कार्ड के 10 अंक आपको यहाँ पे इंटर करने हैं। लोन प्रोसेस आपको यहाँ पे चूज़ करना है, लोन पर्पस, कि आप क्यों लोन लेना चाहते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो आपको चूज़ करना है। चलिए मैं आपको चूज़ कर दिखा देता हूँ। मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि आपकी जो हिंदी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं या इंग्लिश, तो आप जो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद में पॉलिटिकल, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, क्या आप किसी में एक्सपोज हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको नो चूज़ करना है, येस नहीं करना है। जिसके बाद में RUA, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ यूआर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप क्या करते हो। तो यहाँ पर भी आपको जो यहाँ पे सैलरीड ही चूज़ करना है। यहाँ पे इन्होंने ओनली कैटेगरीज दे रखी है कि आप होम मेकर है, स्टूडेंट है, या फिर रिटायर्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या फिर अदर चीज़ें हैं, या सैलरीड या फिर सैलरीड प्रोफेशनल। तो आपको इनमें से काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको ओनली ऑन सैलरीड ही चूज़ करना है। यदि आप अदर चूज़ करोगे आपकी एप्लीकेशन तुरंत ही रिजेक्ट कर दी जाएगी। और हाँ, ऐसे ही नहीं कि आपने सैलरीड चूज़ कर लिया, फिर इन चीज़ों के आपको प्रूफ भी देने होंगे कि क्या आप सैलरीड हैं या फिर नहीं। जिसके बाद में हमने ये डिटेल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वेरीफाई कर लिए। अब यूर मैरिटिकल स्टेटस, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर अभी आप सिंगल ही है, तो आपको सिंगल चूज़ करना है। और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड चूज़ करना है। जिसके बाद में इंटर द मदर नेम, यानी आपकी माता का नाम इंटर करना है। व्हीकल ओनरशिप, यानी कि आपके पास कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और वन बेथ ए 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, और नॉन नहीं है तो आप नॉन चूज़ कर सकते हैं, और यदि है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपको ये भी चूज़ करना है कि आप अभी क्या कर रहे हो, यानी कि लेस देन हाई स्कूल, कंप्लीट हाई स्कूल, डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मास्टर डिग्री, क्या कर रहे हो आप अभी पढ़ाई में, तो आपको वो
चूज़ करना है। जिसके बाद में नीचे आपको मिलता है यूर रेसिडेंट स्टेटस, कि अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कैसे रह रहे हो, वो खुद का घर है, रेंट पे रह रहे हो, या फिर कंपनी प्रोवाइड, आप जहाँ कंपनी में काम करते हो वो आपको प्रोवाइड करती है, तो वो आपको चूज़ करना है। अब सैलरी बैंक अकाउंट, कि आपकी जो बैंक अकाउंट है उसमें किस में सैलरी आती है वो आपको चूज़ करना है। फिर यदि आपको कोई रेफरल कोड वगैरह मिला हो तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। रेफरल कोड की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बोनस मिलता है। मेरे पास तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जो है यहाँ पे कोड दे रखा है, आप वो यदि यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे ये डिटेल आप एंटर कर देंगे, जिसके बाद आपको एक सेल्फी लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कैप्चर सैलरी की सेल्फी फ्रेंड्स, सैलरी नहीं सेल्फी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आप चाहें तो अपनी मोबाइल के गैलरी से भी ले पाएंगे, और चाहें तो आप डायरेक्टली भी एक सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये एंटर करके आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपको जितनी भी डिटेल है वो एंटर कर देनी है। सेल्फी में आपको शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन आपको नहीं आएगी वैसे, क्यों? क्योंकि आपको अलो वगैरह करना है, फिर आपको अपना फेस वेरीफाई करना होगा, जिसके बाद आपके सामने कुछ एक नई स्टेप्स आ जाएंगी। सेट पासकोड, तो आपको इसमें 4 अंक का पासकोड यानी कि पिन कोड बनाना है, तो आप जो भी पिन कोड बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फिर रिटर्न से उसे कन्फर्म करना है, तो वो आप कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन के अंदर में ओपन करोगे इसे, तब आपको ये पासकोड एंटर करने हैं। फ्रेंड्स, अब हमें करनी है केवाईसी। केवाईसी के लिए हमें हमारा 16 अंक का आधार नंबर प्रोवाइड करना है और फिर उसे वेरीफाई करना है। वहाँ पे हमने प्ले स्टोर पर देखा था कि हमें आधार और पैन दोनों ही वेरीफाई करने हैं, फिर कुछ और वेरीफाई होगा। तो अभी आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना है, तो आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर उस पर आएगा OTP, आपको वो एंटर करना है। तो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, OTP आ चुका है। यहाँ पर आपको 6 अंक का OTP मिलेगा, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे डिजी लॉकर से भी वेरीफाई किया जाए, तो आपको वहाँ पे इंतज़ार करना होगा। डिजी लॉकर से यदि वेरीफाई किया जाएगा तो आपको 6 अंक का अपने जो है पे एक एमपिन इंटर करना होगा, जो आपने पहले डिजी लॉकर से बनाया था, और यदि आपने पहले नहीं बनाया था तो आपको अब बनाना पड़ेगा। प्लीज़ वेट, थैंक यू फॉर बीइंग पोटेंशियल विल बी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। हमारी जो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यानी कि एप्लीकेशन से वो प्रोसेस में जा चुकी है। अभी ये वेट करेंगे और फिर हमें लिमिट दी जाएगी कि आपको इतनी लिमिट दी जाती है। लेकिन मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ए लोन पर NBFC क्राइटेरिया। यहाँ पे मेरे को लोन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नो हिस्ट्री फाउंड, और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी नहीं मिलेगी। मेरे को लोन क्यों नहीं दिया गया, तो उसका एक रीज़न हो सकता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। फर्स्ट रीज़न, मेरी एज कि 21 ईयर से कम है। दूसरा रीज़न, जो मेरे सिविल हैं वो अभी बने ही नहीं हैं, तो उनके जो सिविल थे वो बोला था उन्होंने कि 700 से हाई होने चाहिए, कम नहीं, ज़्यादा ही होने चाहिए। जिसके बाद में एक सैलरीड पर्सन हूँ, यानी कि कोई नौकरी करता हो, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करता। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती। इस वजह से मेरे को लोन नहीं दिया गया। लेकिन यदि आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपने बिल्कुल ही सारी जानकारी सही प्रोवाइड की है, तो 101% चांस है कि इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, यहाँ पर आपको एक लिमिट दी जाएगी कि आपको 10,000 या फिर 20,000 तक का लोन दिया जाएगा। तो आपको वो चूज़ करनी होगी, और फिर आप उसे कितने दिन में लौटा दोगे वो आपको चूज़ करना है, यानी कि टर्नओवर। फिर जो है वहाँ पे सारा लोन एक एग्जाम्पल आ जाएगा कि इस चीज़ के इतने चार्ज करने हैं, फिर आपको इतने एक्स्ट्रा पे करने हैं, कि 10,000 पे आपको 13,000 पे करने हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो दे देंगे। फिर जो है यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप रहती है फ्रेंड्स बैंक डिटेल की, तो आप बैंक डिटेल और वेरीफाई कर लीजिए। जिसके बाद आपके सामने लोन डिसबर्स का एक ऑप्शन आ जाएगा कि अब आपको जो है पे लोन डिसबर्स किया जाएगा, और आप जैसे ही लोन डिसबर्स पे क्लिक करोगे, आपके जो बैंक है, आपने जो बैंक डिटेल प्रोवाइड की है, उसके अंदर में 12 या 24 घंटे के अंदर में जो पैसा है, जो लिमिट थी, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप देख सकते हो। और यदि आपकी जो है यहाँ पे कुछ इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो। मैं 101% आपकी मदद करूँगा।
उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स कि मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। और यदि कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या हमसे क्या रह गया, क्या हमारी गलती थी जिसकी वजह से हमारा लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया।